नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एफटी वेल्थ में। और आज हम जो बात करने वाले हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है अडानी के ऊपर में, और जो 2 केसेस अभी पेंडिंग हैं, उन 2 केसेस कौन से हैं जिनका भी क्या इफेक्ट रह सकता है अडानी के ऊपर में, उनकी बात करने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जो 24 जो केसेस हुए थे उनके अंदर में से 22 के अंदर में तो सेबी ने क्लीन चिट दे दी है। उसी के साथ में जब सेबी ने जब ये जांच जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच सौंपी थी सेबी को, और साथ में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी में बड़े-बड़े दिग्गजों को इंक्लूड किया गया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, जो रिटायर्ड जज हैं उनको, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको उनको इसमें इंक्लूड किया गया था, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें क्लीन चिट अडानी को ऑलरेडी दे दी थी। अब यहाँ पे जो 2 पेंडिंग केसेस आज के दिन में बचे हुए हैं, उनमें से जो एक पेंडिंग केस है, वो ये बोलता है कि जो इंडिया के अंदर में जो भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसको 75% जो होल्डिंग होती है, वो अपने पास में रख सकती है। बाकी की जो 25%, एटलीस्ट 25% जो होल्डिंग होती है, वो पब्लिक के पास में रखनी पड़ती है। ये सेबी का रूल है, और सेबी के रूल को हर कंपनी को मानना पड़ता है। क्यों ये सेबी का रूल क्यों है? क्योंकि सेबी बोलती है कि अगर 25% पब्लिक की फॉर्म के अंदर में मार्केट में अगर पड़ी हुई है, जैसे कि होल्डिंग हम कौन क्या होती है होल्डिंग? होल्डिंग ये होती है, देखिए ये वाली शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि प्रमोटर के पास में 55% होल्डिंग है, इसकी जगह अगर मैक्सिमम 75% तक ही हो सकती है। बाकी की जो होल्डिंग होगी वो या तो एफआईआई की टर्म में होगी, या डीआईए, या फिर पब्लिक, मतलब प्रमोटर के पास में नहीं होगी। इसके पीछे रीज़न यही था कि नॉर्मल की मार्केट के अंदर में अगर 25% एटलीस्ट अगर होल्डिंग रहेगी, तो फ्री जो है वो ट्रेड हो पाएगा, जिसकी वजह से जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो अचीव हो सकती है किसी भी शेयर की। अगर मान के चलिए कि 90%, 95% अगर प्रमोटर ही होल्ड करके बैठा है, तो कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो निकल के सामने नहीं आती, क्योंकि पब्लिक के पास में ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल है नहीं ट्रेड करने के लिए। तो अगर एटलीस्ट 25% अगर कंपनी का पब्लिक की फॉर्म में है, तो वहाँ पर सही वैल्यू जो है वो हर वक्त चलती रहती है, मार्केट में चल सकती है, मिल सकती है। इसीलिए जो मार्केट में भाव चलता है उसी को मेनली जो है लोग मानते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि एफआईआई के पास में, यहाँ पर अगर इस केस में हम लोग देखते हैं आज के दिन, तो 7% के आसपास में, डीआई के पास में 10% के आसपास में, पब्लिक के पास में 17% के आसपास में। तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ इस कंपनी के बारे में होती है, जैसे वी डील की बात कर, वेदांता की बात कर रहे हैं, तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होती है तो ये पब्लिक क्या करती है, यहाँ पे बेचना चालू कर देगी। यहाँ पे डीआईएस के पास में जो शेयर्स हैं इनको ये बेचना चालू कर देंगे। एफआईआईज के पास में क्या है, ये बेचना चालू कर देंगे, क्योंकि डीआईएस और एफआईआईज के पास में जो शेयर्स हैं, उनके जो पैसे हैं, जो डीआईएस के पास में जो पैसे हैं वो है तो पब्लिक के ही। तो पब्लिक ये डीआईएस के पास में जो पैसे रखे हुए हैं इनको निकालना चालू कर देंगे। जैसे ये निकालना चालू करेंगे, जो डीआई वाले हैं ये शेयर्स बेचना चालू कर देंगे। तो अल्टीमेटली स्टॉक नीचे आ जाएगा, अपने हिसाब से अपनी वैल्यू की, जो उसकी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वहाँ तक आ जाता है। तो इसीलिए फ्री फ्लोट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही रूल के अकॉर्डिंग इस रूल का पालन हुआ है कि नहीं हुआ अडानी के अंदर में, उस चीज़ का भी पता लगा रही है सेबी। एक तो ये चीज़ थी। इसके अंदर में अडानी के ऊपर में जो जो वो बोला गया है, जो कि लगा संदेह जताया गया है, वो ये है कि अडानी ने जो 25% शेयर होल्डिंग जो पब्लिक के पास में होनी चाहिए, वो एफआईआई की फॉर्म में है। एफआईआई की फॉर्म में है, और एफआईआई की जो फॉर्म में जो शेयर होल्डिंग जो पैसा लगा हुआ है एफआई की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे एफआई की फॉर्म में 7.82% है, राइट? तो ये जो अडानी के पास में ये जो शेयर होल्डिंग है, ये अडानी की ही है, ये एफआई की नहीं थी। ये मतलब जो जनरल लोग हैं, एफआई कौन होते हैं? जो कि बाहर की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जिनमें बाहर के लोगों का पैसा लगा हुआ होता है। तो वो ये बताया गया, संदेह जताया गया कि ये जो पैसा था, ये अडानी ने ही घुमा-फिरा के बाहर पैसे भेजे, और एफआई की फॉर्म से वो अपने ही शेयर्स में खुद ही ट्रेड करके मैनिपुलेट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग अडानी के शेयर कोई निकाल लेते हैं एक बार, अब जैसे अडानी के पास में, अब ये बोल रहे हैं कि ये जैसे दिसंबर 22 की 72% तो प्रमोटर्स के पास में, 75% से ऊपर हो नहीं सकता। अब एफआई की फॉर्म में यहाँ पे 15% शेयर होल्डिंग है अडानी के पास में, राइट? तो ये बोल रहे हैं कि ये संदेह था कि ये जो 15% शेयर होल्डिंग है ना, ये अडानी की ही है। ये एफआई में जो पैसा गया हुआ है, जो लोग एफआई के थ्रू आए हुए हैं, जो कंपनियां एफआई बन के जो अडानी के शेयर्स खरीद के बैठी हैं, इनके जो पैसा मिला है वो अडानी ने ही दिया है। तो अगर ये बात सही साबित हो जाती है, तो 73% तो ये ऑलरेडी मालिक बने हुए हैं, और 15% ये हो जाते हैं, तो फ्री फ्लोट में कितना शेयर्स बचे? सिर्फ 12% शेयर्स ही बचे। तो 12% शेयर्स को जो इतनी लिक्विडिटी मार्केट में रहती नहीं, जिसकी वजह से अडानी के शेयर्स को मैनिपुलेट किया गया है, ये संदेह है। तो इसकी जांच अभी भी सेबी कर रही है। इसके लिए सेबी ने बोला है कि हमने जो बाहरी एजेंसियां थी, जो ये एफआईआई जो हैं, इनको हमने मेल्स वगैरह किए हैं, कॉन्टैक्ट किया है, 30 से 40 बार अभी तक कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो एक अभी इसके ऊपर जाँच चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम्हारे पास 3 महीने का वक़्त है, 3 महीने के अंदर-अंदर में हमको जाँच का पूरा ब्यौरा ला के दो। ये 2 जो जाँचें बची हैं। एक जाँच तो ये हो गई, दूसरी जाँच ये है कि जो शेयर्स गिरा था, जैसे हम लोगों ने, हमको ध्यान है कि अडानी के शेयर्स अभी जनवरी में बहुत गंदे तरीके से गिरे थे। यहाँ पे देखिए अडानी एंटरप्राइजेज़ जो 3600 के ऊपर में था, सीधा 1 महीने के अंदर में कहाँ पे आ गया? 1300 के ऊपर में आ गया। तो लगभग यहाँ पे 70% 60% के आस-पास में वैल्यू लूज़ कर दी। ये अडानी पावर की बात करें, तो अडानी पावर गंदे तरीके से गिरा था, सर्किट लगे थे। ये अगर अडानी टोटल गैस की बात करते हैं, तो ये इसने तो भाई साहब 85% वैल्यू लूज़ की। मतलब आपने लाख रुपए लगाए, और 1 महीने बाद में देख रहे हो वहाँ पे सिर्फ 15,000 रुपए बच रहे हैं। और ये वाला अडानी ग्रीन एनर्जी, ये भी बहुत गंदे तरीके से गिरे थे। सारे अडानी के शेयर्स बहुत गंदे तरीके से गिर गए थे यहाँ पे। तो लगभग बोला जा रहा है कि $100 बिलियन के आसपास में अडानी ने अपनी वैल्यू लूज़ कर दी थी, जो को 8 लाख करोड़ के आसपास में नुकसान अडानी को झेलना पड़ा था इसकी वजह से। मतलब उतने शेयर्स की वैल्यू नीचे आ गई थी। तो दूसरी जाँच यही थी
कि ये जो गिरावट आई है, जो भी रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने जारी की थी, उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले कौन-कौन सी पार्टियाँ, कौन-कौन से लोग, कौन-कौन सी एजेंसी, कौन-कौन सी कंपनियों ने इसके शेयर्स को शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट करना किसको कहते हैं आम भाषा के अंदर में, कि शेयर को पहले ही बेच दो, खरीद बाद में लेंगे। तो अगर वो पहले ही बेच देंगे यहाँ पर, तो मान के चलिए, उन्होंने मान के चलिए कि अडानी ग्रीन की बात करें, 1800 के ऊपर में उन्होंने बेच दिया, 1850 के आसपास में। ठीक है, अडानी ग्रीन तो चलो फ्यूचर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए बेच नहीं पाएंगे इसको। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज है, तो ये फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होता है। तो अब जो भी एंटरप्राइजेज, जो भी कंपनी को पहले ही पता था कि इस टाइप की रिपोर्ट जारी होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही बेच के बैठ जाएंगे 3600 के ऊपर में, और जैसे यहाँ पर आएगा 1300 के ऊपर में, 1500 के ऊपर में, वहां पर वो खरीद लेंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट उनको होगा वहां पर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, सेबी जो है इस चीज़ की भी जांच कर रही है, साथ में दूसरी वाली जांच, कि ये कौन-कौन सी एजेंसियाँ थी, कौन-कौन सी कंपनियाँ थी जो पहले ही शॉर्ट सेलिंग करके बैठी हुई थी, और उसमें किस इंसान के या कौन-कौन से लोगों का पैसा लगा हुआ था। तो वो ये भी जांच करने की कोशिश कर रही है कि इंडिया से कोई लिंक तो नहीं है वहाँ पर, या फिर जो एजेंसी, ये जो रिपोर्ट निकाली है हिंडनबर्ग ने, वो हिंडनबर्ग ने प्रॉफिट के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी अपने न्यूज़ के तरीके से, क्या वो एंगल भी। तो ये सारी जो एंगल्स है, दूसरा वाला एंगल भी, और किस-किस का पैसा वहाँ पे एक्चुअली लगा हुआ था, तो उससे क्या है कि हमें ये पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट किस-किस का था उसमें। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी अडानी के खिलाफ, तो उस कॉन्स्पिरेसी का भी पता लगाने की सेबी जो है जाँच कर रहा है। तो ये जो जाँच अभी बाकी है, इनकी जाँच अभी चल रही है। तो दैट्स ऑल द केस इज़। और अभी आज के दिन अडानी के जो शेयर्स हैं, जो 2 क्लीन चिट मिल चुकी हैं, एक तो जो कि इंटरिम कमिटी है उसकी तरफ से, और दूसरी 22 केसेस में ऑलरेडी बरी हो चुकी है। तो ये इसकी वजह से अडानी के शेयर्स मैक्सिमम ऊपर आ ही चुके हैं। बाकी आज के दिन अगर देखा जाए, तो अडानी के जितने भी शेयर्स हैं, उनकी अगर हम वैल्यू देखते हैं, जैसे अडानी एंटरप्राइजेज़ है, तो स्टॉक का पी 131 के आसपास में चल रहा है, पीबी जो है 10 का चल रहा है। तो ये जो जो पी रेशियो है, ये बहुत ही हाई माना जाता है अपने मार्केट में, कि मतलब इतनी कमाई कंपनी कर नहीं रही है जितना के ऊपर में आज के दिन स्टॉक जो है बैठा हुआ है। तो हाई वैल्यू के जो, मतलब आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर अडानी के शेयर्स हैं, वो चल रहे हैं, ऐसा इससे पता चलता है। जैसे कि एटीजीएल, अडानी अडानी टोटल गैस को अगर हम लोग देखते हैं, ये भी अच्छा खासा तो इसका पी देखिए 212, ये कोई पी थोड़ा ना होते हैं। 37 का पीबी रेशियो, तो अडानी के शेयर्स आज के दिन बहुत ज़्यादा ऊपर में चल रहे हैं। अगर हम दूसरी कंपनी में देखते हैं, अडानी ग्रीन को देख लो, अडानी ग्रीन एनर्जी 184 और 33 का पीबी रेशियो, मतलब इतनी कमाई नहीं करनी जिस वैल्यू के ऊपर में बैठे हुए हैं। बाकी जो कंपनियां हैं, वो इसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी कमाई आज के दिन में कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी वैल्यू के ऊपर में हमको मिल रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड सी यू टुमारो। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। सी यू टुमारो।